दो संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव को, नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। खटास ऐसे किस पर उसको दो संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5। कौन कौन? जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक। हो गया 5। बोलो पहला। जातिवाचक, ठीक है। भाववाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक और संबंधवाचक। संबंध न होता। समूहवाचक। ठीक। 2। खटास किस संज्ञा का उदाहरण है? खटास व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। भाव एक बार में बोला तो सही। इनमें से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? कराई, पारिजात, दानव, ताल। परिजात। ठीक है। सेना किस प्रकार की संज्ञा है? बंद करो बुक। सेना किस प्रकार की संज्ञा? समूहवाचक। ठीक है। लोहा किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक। जिसको मापा या तोला जाता है ना उसको हम लोग द्रव्य कहते हैं। लोहा को हम लोग मापते हैं कितना केजी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा इनमें से कौन है? बहन, मित्रता, घर, दिवाली। दीवार। ठीक है। गिरोह किस प्रकार की संज्ञा है? समूहवाचक। ठीक है। उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो? सर्वनाम, क्रिया, संज्ञा, क्रिया विशेषण। जिससे किसी खास संज्ञा। ठीक है। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार के वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक। ठीक है। निम्न में से भाववाचक कौन है जी? बुढ़ापा। बुढ़ापा। कलम शब्द कौन सी संज्ञा है? तुम्ही से है। कलम, जाति, व्यक्ति, भाव, समूह। जाति। ठीक है। और कलम में नाम देते कि अग्नि सीज है तो वो कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक। ठीक है। नाम हो गया ना। और कलम से तो पूरा कलम जाति का बोध होगा। सभा कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक। ठीक है। सुरेश नाम है। सुरेश कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक। ठीक है। तूफान व्यक्ति की जाति। जातिवाचक। ठीक है। और मित्र, मित्र का भाववाचक संज्ञा बताइए। मैत्री, मित्रता, मित्रत्व की मित्री। मित्रता। ठीक है। इनमें से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है? सर्दी, लड़की, बहन, घड़ी। सर्दी। ठीक है। सिर्फ महसूस कर सकते हैं। मैदान में सभा हो रही है तो सभा कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा इनमें से कौन है? गुच्छा, तेल, शहद, कच्छा। ठीक है। निम्न में से कौन सी संज्ञा का भेद है? पुरुषवाचक, व्यक्तिवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। व्यक्तिवाचक। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण इनमें से कौन नहीं है? गाय, नदी, शहर, विवेकानंद। विवेकानंद। ठीक है। बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा जातिवाचक। भाव सिर्फ भाववाचक महसूस कर संज्ञा। सकते हैं। ठीक है। आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? मतलब कई सारे पहनावे। जाति, व्यक्ति। समूहवाचक। ठीक है। अक्टूबर कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। गिरोह, समूहवाचक। पानी द्रव्यवाचक। जिससे है वही। सिपाही समूहवाचक। व्यक्तिवाचक। अब आ गए सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के जो विशेषता बताते हैं उसको। नहीं, वो तो विशेषण हो गया। संज्ञा के बदले जो आते हैं उसको हम लोग सर्वनाम बोलते हैं। जैसे
या राम के वह। बारे में अगर हम लिख रहे हैं तो बार बार राम लिखने के अपेक्षा एक बार राम और फिर वह लिखेंगे। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 4 6। दाल में कुछ है, इसमें कुछ कौन सी सर्वनाम? अनिश्चयवाचक। ठीक है, कुछ मतलब पता नहीं कितना है। मैं स्वयं देख लूंगा, किस सर्वनाम का उदाहरण है? निश्चय, अनिश्चय की निज की संबंध? अनिश्चय। निज मतलब खुद, अपनी निजता का बोध हो रहा है तो खुद होता है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। ठीक है, ऐसा न कोई हो, कोई आ जाए। कोई कौन सी संज्ञा है? अनिश्चय। ठीक है, लड़का याद किया लगता है। दाल में कुछ गिरा, कुछ क्या है? अनिश्चय। ठीक है, हिंद एक हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? 6। इंग्लिश में ये छोड़ो, एक ही है। मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है, इसमें किस सर्वनाम का बोध है? मेरा कुत्ता संबंधवाचक की अनिश्चयवाचक? संबंधवाचक। संबंध। यह मेरा छोटा भाई अमित है, ई कोची है? संबंधवाचक। निश्चय की अनिश्चय? निश्चय। निश्चय की यह एगो निश्चित व्यक्ति कर रहे हैं कि यह। तुम क्या खा रहे हो? प्रश्नवाचक। यह कविता मैंने लिखी है, मैंने, तो क्या हुआ? निजवाचक की निश्चयवाचक? निम्न से कौन शब्द सर्वनाम है? मोहन, आप, कमला, गुड़िया। आप। निम्नलिखित में कौन सर्वनाम है? राजेंद्र, पुस्तक, मैं, सीता। सीता। सीता तो संज्ञा है। मैं है, जो किसी का नाम रहे तो वो तो संज्ञा होता है। मैं। निम्नलिखित में कौन सर्वनाम है? वह, अच्छा, मोहन, माता पिता। वाह। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद इनमें से कौन नहीं है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष की निश्चय? निश्चय। ठीक है, आपने क्या खाया है? कौन सा है? प्रश्नवाचक। ठीक है, मैं आप चला जाऊंगा, इसमें कौन है? पुरुषवाचक की निजवाचक? निजवाचक। ठीक है, वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, इसमें कौन है? निजवाचक की निश्चय? निजवाचक। ठीक है, अब आ गए विशेषण। किससे? विशेषण किसे कहते हैं? जो किसी वाक्य की विशेषता बताए उसे विशेषण। वाक्य क्या? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसको बोलते हैं। ठीक है, दोष शब्द का विशेषण क्या होगा? दूषित की दोषिल की दोषालु की दुशांत? दूषित। ने शब्द का विशेषण क्या होगा? नहीं। यह घर नवीन का है, यह किस विशेषण का उदाहरण? गुण की सार्वनामिक? सर्वनामिक। ठीक है, पीड़ा शब्द का विशेषण बताइए। पीड़ित। ठीक है, मोह शब्द का विशेषण बताइए। मोहित। ठीक है, बुद्ध शब्द का? बौद्ध। ठीक है, राघव बहुत तेज लड़का है, यह किस विशेषण का उदाहरण है? तुलनात्मक की सार्वनामिक? तुलनात्मक। धनी व्यक्ति में किसका है? गुणवाचक की संख्यावाचक? गुणवाचक। गुण। नमक शब्द का विशेषण बताइए। मतलब नमक का, अगर तुमको निमकी खा रहा है, नमकीन। हाँ, ठीक है, नमक का नमकीन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि शेर भर दूध, गुणवाचक की परिणाम बोधक? परिणाम बोधक। ठीक है, सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा? साप्ताहिन की साप्ताहिक? साप्ताहिक। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण। अंश शब्द का विशेषण बताइए। आंशिक। आंशिक कौन वाला स? तलबी स की मूर्धन्य स? मूर्धन्य स। तलबी स। आंशिक। 10 हाथ निश्चित परिणाम बोधक की गुणवाचक? गुणवाचक। तो निश्चित परिणाम वो निश्चित है संख्या, उसको बोलते हैं। 50 हाथी संख्यावाचक की गुणवाचक? संख्यावाचक। तालु शब्द का विशेषण क्या होगा? तालुए की तालव्य? तालुए की तालव्य? तालव्य। ठीक है, उपेक्षा शब्द का विशेषण? उपेक्षिक की उपेक्षित? उपेक्षित। ठीक है, दुखी लोग की मदद करो में दुखी लोग क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण की गुणवाचक? गुणवाचक। परिवार शब्द का विशेषण बताइए। पारिवारिक।
तो रुचि शब्द का रुचिकर की रुचिक रुचि रुचिकर रुचिकर, ठीक है। फिर बताइए कि नरक शब्द का विशेषण कौन सा होगा? नरकी कि नारकीय? नारकी 4 गज मलमल कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक की परिणाम बोधक? परिणाम वाला परिणाम बोधक विशेषण कौन सा है? नया, 5, थोड़ा सा कि सुंदर? थोड़ा सा। निम्नलिखित में विशेषण का भेद नहीं है। प्रविशेषण, गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्या। प्रविशेषण जो विशेषण की भी विशेषता बतलाए, तो हाँ उसको बोलते हैं। जैसे कि तेज लड़का, तो तेज हो गया विशेषण। बहुत तेज लड़का तो बहुत हो गया प्रविशेषण। गुणवाचक विशेषण कौन है? 3 किलो 4 अधिक की अच्छा। अच्छा किससे है? परिणामवाचक विशेषण कौन है? सुंदर की थोड़ा सा? थोड़ा सा। विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? विशेषण की विशेषण। क्रिया विशेषण, सावनामी, प्रविशेषण की संज्ञा। प्रविशेषण। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद? 4, 3? 4। ठीक है। प्रविशेषण किसकी विशेषता बतलाते हैं? संज्ञा के कि विशेषण के? विशेषण। ठीक है। 3 दिन में कौन सी विशेषण है? सावनामिक की संख्यावाचक? सार्वनामिक। मारा गया जब 3 दिन तो हो ही ना गया जी, 3 दिन तो 3 दिन हो गया। जब निश्चित हो जाए तो संख्यावाचक। बोल तो रहा है 3 दिन, 3 दिन। कलंक, कलंक है तुम खूब के विशेषण क्या होगा? कलंकित की कलंकी? कलंकित। कलंकित सबसे ज्यादा भी लगता है, यही सुना है का। उदय शब्द का विशेषण क्या होगा? उदयी, उदया कि उदित? उदित। उदित। बहुत दूध किस विशेषण? परिणाम बोधक की सावनामिक? परिमाण। जिसको मापा तोला जाता है उसके पहले आए ना तो परिणाम, और जिसको हम लोग गिन सकते हैं तो संख्या हो जाएगा। ग्राम शब्द का विशेषण बताइए। ग्रामन की ग्रामीण? ग्रामीण। जैसे ग्रामीण लड़का, तो यही हो गया विशेषण ग्रामीण। कुछ लोग, तो लोग को तो हम लोग गिन सकते हैं, तो गुणवाचक है कि संख्यावाचक? परिणाम बोधक? संख्यावाचक। संख्या। यही रहता कि कुछ दूध, तो इसको परिणाम बोधक बोल देते। समझ रहा है? सावनामिक यह वह रहता है तब। परिवार शब्द का विशेषण बताइए। पारिवारिक? पारिवारिक। ठीक है। अब आगे कारक। कारक का चिन्ह याद है? कर्ता ने, बोलो। कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए अपादान से, से अपादान से और अलग होने का बोध हो। संबंध का की अधिकरण में या पर। संबोधन हे अरे अजी अहो, मतलब हम किसी को इसको कर रहे कि रे सुनो ए लड़का, ये क्या कर रहा है? संबोधन कर रहा है। या इसको पिताजी को पत्र लिख रहे हैं कि नहीं पढ़ा है तो संबोधित करेंगे कि सुनिए, या ऐसी करके कोई संबोधित करके इसके बारे में सूचित करें कि देखिए जिस अनुसार पढ़ रहा उसे दिक्कत है। एक तो बहुत लेट आया है, पैसा बचा लिया 10 महीना का, 2 महीना में कड़ा मेहनत नहीं कर रहा है। तुमको 2 महीना में 10 महीना का मेहनत करना है, तब रिजल्ट निश्चित है कि फर्स्ट आएगा। लेकिन उसमें सब मेहनत करो, फर्स्ट तो आएगा, फेल नहीं होने देना, निश्चित नहीं। तो कारक चिन्ह याद है तो हो गया, इसमें से वही है। अब देखो अलग होने का भाव हो तो उसमें अपादान बोल देना, और जिसमें अलग होने का भाव ना हो तो करण बोलना। जैसे कलम से लिखना, तो से हमारे हाथ में रहेगा, कॉपी में लिख रहे हैं, टच है, अलग नहीं हो रहा। करण। अलमारी से पुस्तक निकालना, अपादान। कैसे? क्योंकि पुस्तक तो अलमारी से अलग न हो गया। इसी प्रकार तुमसे पूछें कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, कौन सा कारण? अपादान। पेड़ से तो पत्ता अलग हो गया, ठीक, ये भी अपादान। खरगोश बिल से बाहर निकला, अपादान होना चाहिए, ठीक है, अपादान। किसी मात्रिक छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं? दोहा, सोरठा, चौपाई की रोला? दोहा।
दोहा। माया जारे से कांप रही है, जारा है ही है शरीर में, तो क्या होगा? कर्म कारक। करण कारक। कर्ता कारक में कौन सा चिन्ह होता है? ने। ठीक है। वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? करण। कर्म कहते हैं। क्रिया का फल जिस पे पड़ता है उसको कर्म। जैसे इन दोनों में मान लो कि लड़ाई हो गया, अब इसे था वो तू छोटा, वो पीट रहा है, तो तुम लोग आया, तुम बोलेगा कि देखिए सर, आयुष रॉकी भाई को पीट रहा है। अब नाम तो रख लिया रॉकी भाई, या कोई वैल्यू नहीं देगा। अब है कि पीट रहा है तो कर्म रिजल्ट किस पे पड़ रहा है? रॉकी पे। मुंह कान लाल हो गया है। तो आयुष रॉकी, तो जो जिस पे फल पड़ता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्म। तो इसमें आयुष रॉकी को पीटा, इसमें कर्म कौन है? रॉकी। पिता तो यही रहा। ठीक है। अगला, यानी कि वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। पेड़ से पत्ते गिरे, कौन सी कारक? आपादान। ठीक है। माँ ने बच्चे को सुलाया, को किस में आता है? आपादान। अपादान करेंगे। कर्ता नया कर्म को न होता है जी लड़के, तो को चिन्ह हो गया, तो कर्म को। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 की 6? 8। बताया ना जी, कर्ता ने कर्म को सब करेगा तो 8 हो जाएगा। सोहन मोहन को रुपए देता है, इसमें कर्म कौन है? सोहन मोहन को रुपए देता है। मोहन। मोहन, क्या कि पैसा किसके पास जा रहा है? मोहन के पास। मोहन। सीता छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक? आपादन। अलग हो गई छत से, दुनिया से भी अलग हो सकती है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध हो उसे क्या कहते हैं? संज्ञा, लिंग, सर्वनाम की कारक? सर्वनाम। कारक चैप्टर वो जो चल रहा है, ये तो बताए ना, संबंध बता। जैसे कि आयुष रॉकी को पीट रहा है, पेट से पत्ते गिरे, तो संबंध न बता रहा है। में या पर किस कारक की विभक्ति है? में या पर? अधिकरण। ठीक है। फिर है तुम्हारा कि हिमालय से गंगा निकलती है, तो गंगा हिमालय के साथ है कि अलग हो गई? अलग। आपादान। ठीक है। लोगों ने चोर को मारा, इसमें कर्म कौन सा है? चोर। ठीक है। चोर को मारा। श्याम कलम से लिखता है, इसमें कौन सा कारक है? से है, और कलम साथ में कि अलग है? साथ में। तो कुछ ही होगा, करण की अपादान? कर। ठीक है। और अपादान में अ से अलग होता है, अपादान तो अलग समझ लेना, नहीं तो यही दुग में तो मेन कंफ्यूजन होता है आदमी कि से और उसमें दोनों में होता है, किसमें लगाए। तो सिंपल है कि से जिससे अलग होने का अ से अपादान अलग। पेन चाहिए क्या? पेन मत दे दो तो। दिया। अब बताओ, घर से लौटा हुआ, यानी घर से निकला, समझो ना, कौन सा कारक है? किससे है? अपदान। अपादान। छत से उतरती हुई लता, आपादान। ठीक है। को या के लिए किस कारक की विभक्ति है? को या किस लिए? संप्रदान की संबंध? संबंध। संबंध में का के की होता है तो संप्रदान होता। शिकारी ने बाघ को मारा, इसमें कर्म कौन है? बाघ। बाघ। ठीक है। एक बार चिन्ह पूछ लेते हैं, को बताते जाना। कर्ता का चिन्ह? कर्ता। कर। कर्ता ने। कर्म? से। कर्म को। करण? से। संप्रदान? काकी। ऐसे तुम लोग को नहीं बोलना, एक के बार बोलो। वो तो बोलबे किया था, तुम बोलो। कर्ता ने कर्म को करण से से अपदान के लिए
संप्रदान के लिए अपादान से संबंध के का के की या रा रे री भी होता है। अधिकरण में या पर संबोधन हे अजी अरे अहो ये सब। अब आ गए शब्द। सुने कि 10 मिनट ब्रेक था, सुनते जाए। बोलो शब्द दिए थे। मानवता किस शब्द का उदाहरण है? रूढ़ की यौगिक? यौगिक। सब पढ़ाए, सब पढ़ाए हुए हैं जो पूरा ग्रामर। खलिहान किस शब्द का उदाहरण है? देशज की विदेशज? देशज। सूर्य किस शब्द का उदाहरण है? तत्सम की तद्भव? तत्सम। जलज रूढ़ की, देशज की योग रूढ़? रूढ़। रूढ़। योग रूढ़ बोल रही है? नहीं, तुम रूढ़ बोल रही थी, योग रूढ़ होगा। निम्न से तत्सम शब्द बताइए। नीम, कुआं, आम्र की दूध? आम। आम्र। संस्कृत के जो सेम टू सेम शब्द अगर हम यूज करें हिंदी में तो उसको तत्सम बोलते हैं। जैसे आम्र संस्कृत का शब्द है, आम बोले तो ये तद्भव हो गया। संस्कृत के बिगड़े रूप को हम लोग क्या बोलते हैं? तद्भव। और सेम टू सेम संस्कृत के शब्द को तत्सम, और जो देशे में उत्पन्न हुआ उसको देशज। ऐसे शब्द जो विदेश से लिए गए हमारे देश के न है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विदेशज। तो बनावट के विचार से शब्द कितने प्रकार के? 2 या 3? 3। ठीक है। ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं जिसके खंडक सार्थक होते हैं, खंड करेंगे तो दोनों का अर्थ निकलेगा, क्या कहलाते हैं? रूढ़ की यौगिक? यौगिक। ठीक है। रूढ़ के तो अलग करेंगे तो अर्थ नहीं निकलेगा। निम्नलिखित में से अव्यय कौन है? चलना, हंसना, खाना, अतएव? अतएव। अवयव मतलब जिसको बदलाव नहीं होता। एक लड़का रहे तो भी वही, एक से अधिक भी रहे तो जिससे किसी भी आधार पे कोई बदलाव संभव न हो, अव्यय बोलते हैं। लोटा शब्द कौन सा है? तत्सम की देशज? तत्सम। देशज। और हरिद्रा तत्सम की देशज? तत्सम। ठीक है। अजायब कौन सा शब्द है? तत्सम की विदेशज? तत्सम। विदेशज। पंकज कौन सा है? देशज। रूढ़ की योग रूढ़? योग रूढ़। वाष्प कौन सा शब्द है? तत्सम की तद्भव? तत्सम। ठीक है। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं, क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द की रूढ़ शब्द? यौगिक शब्द। रूढ़ शब्द। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद? 3 की 4? 3। आम्र कौन सा शब्द है? तत्सम की तद्भव? तत्सम। खेत कौन सा शब्द है? तत्सम की तद्भव? तद्भव। आग तत्सम की तद्भव? तत्सम। तद्भव। मोर तत्सम की तद्भव? तत्भव। योजक चिन्ह कैसे लगता है? योजक चिन्ह कैसे होता है बता दो ना कि कैसे लगता है। डैश देखे, जैसे राम और श्याम लिखेंगे तो राम बीच में थोड़ा सा हल्का डैश जैसा देंगे, छोटा। जैसे माता पिता के बीच में। हाँ, माता, इसे दो, इसका योजक मतलब होता है और। माता पिता तो बीच में डैश में माता और पिता। फिर बताइए भिक्षा कौन सी शब्द है? तत्सम की तद्भव? क्या जी? भिक्षा कौन सी शब्द है? तत्सम की तद्भव? तत्सम। पंख क्या है? तत्सम की तद्भव? तद्भव। पिंजरा क्या है? तत्सम की तद्भव? तत्सम। तद्भव। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने? 2, 3, 4 की 5? 4।